आज है सैटरडे। रक्षाबंधन के एक दिन पहले मैंने सारा काम कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ मार्केट राखियाँ लेने के लिए। तो चलिए मेरे साथ मार्केट। हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके हैं। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा धूप निकल रही थी। आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इसलिए हम लोग बाइक पे निकले, कार से नहीं गए, क्योंकि बाइक पे मौसम का मज़ा अच्छे से ले सके। अब मैं राखी मार्केट पहुंच गई हूँ। यहाँ बहुत सारे राखियाँ की दुकानें हैं राखियों की, बट कन्फ्यूज़न भी बहुत है, क्या लें क्या ना लें। जितनी ज़्यादा वैरायटी उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न। फिर हमने अपनी राखियाँ चूज़ कर ली। हम ज़्यादा अंदर तक नहीं गए, काफ़ी भीड़ है और कोविड-19 की वजह से थोड़ा सतर्क भी रहते हैं, इसलिए हमने राखी ले ली। फिर इनने अपनी बहन के लिए ये घड़ी ली, रिस्ट वॉच गिफ्ट में देने के लिए। देखें उसे पसंद आती है या नहीं। और ये सब लेकर हम लोग जा ही रहे थे कि समोसे वाले की फेमस दुकान थी और मौसम इतना अच्छा था तो हम अपने आप को रोक नहीं सके। तो हम लोगों ने रुक कर समोसा खाया। जब से कोविड हुआ है, तब कोविड-19 शुरू हुआ है, तब से हमने बाहर खाना बंद कर दिया था, पर मौसम इतना अच्छा था तो फिर खाना ही पड़ा। घर पे आई तो ये मेहंदी के लिए इंतज़ार कर रही थी, बड़ी मम्मा मेहंदी लगा दो। और इसको मेहंदी का बहुत शौक़ है, तो फिर इसको बैठ के मैंने मेहंदी लगाई। एक हाथ में इसकी मम्मा ने ही लगाई, और पर इसको बहुत ही ज़्यादा मेहंदी का शौक़ है। देखिए कितनी खुश है मेहंदी लगाकर। फिर बैठे बैठे मैंने भी वहीं पर मेहंदी लगा ली। जब इसको लगाई तो मेरा भी मन हो आया, तो मैंने भी वहीं बैठकर मेहंदी लगा ली। सभी लोग साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। सावन हो और बारिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 दिन से बहुत ज़्यादा धूप निकल रही थी, पर आज मौसम चेंज हो गया है। मौसम देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम इतना अच्छा हो रहा था। फिर राखियाँ लेने गई, राखियाँ लेकर आ गई हूँ। फिर हाथों में मेहंदी भी लगा ली है। देखिए ये सिंपल सी मेहंदी लगाई है मैंने। और कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। कल अपने मायके जाऊंगी राखी बांधने के लिए। आ गया है रक्षाबंधन, आज है रक्षाबंधन, तो मैं तैयार हो गई हूँ राखी बांधने के लिए। देखिए बच्चे भी तैयार हो गए हैं, उनको भी राखी भी बांधूंगी, फिर मैं अपने घर जाऊंगी। तो देखिए बच्चों की और मेरे पति की और देवर की राखियां हैं जो बाहर से कुरियर से आई हैं। मेरी कोई ननद नहीं है, यानी मेरे पति की कोई बहन नहीं है, पर उनकी मामा जी की लड़की और बुआ जी की लड़की उनको राखियां बांधती हैं। और देखिए बच्चे कितने खुश हैं राखी बांधने के लिए। इनको देखकर हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी बचपन में कैसे इसी तरह से करते थे, भाइयों से लड़ते झगड़ते थे और फिर राखी बांधते थे, गिफ्ट देते थे और तुरंत फिर से लड़ाई हो जाती थी। ये इन लोगों का है। देखिए कितनी क्यूट लग रही है ये, और कितने प्यार से और उत्साह से अपने भाइयों को राखी बांध रही है, और कितने खुश हैं बच्चे। और इनको देख के हमें भी बहुत खुशी होती है। ये देखिए किस तरह चॉकलेट डिमांड करके चॉकलेट मांगी गई कि भाई चॉकलेट ही देना मिठाई में। बच्चों को देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें अपना बचपन याद आ गया। और ये देखिए कितने नखरे कर रहा है पैसे देने के लिए। कितने खुश हैं, बच्चों की खुशी देखकर ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अब इन सबको घर में राखी बंधवाने के बाद मैं अपने मायके के लिए निकल चुकी हूँ। वहाँ पर मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। देखिए मैं अपने घर आ गई हूँ। सब इंतज़ार कर रहे थे राखी बांधने का। थोड़ी देर चाय नाश्ता करने के बाद तुरंत बोले चलो राखी पहले बांध देते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। तो ये मेरे बड़े भैया हैं, तो मैं इनको राखी बांध रही हूँ। ये छोटा है मुझसे। मेरे 2 भाई बाहर हैं, गांव में रहते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं है, उनके लिए राखी भेज दी थी। और सबको राखियाँ बांधने में और हंसी मजाक सब इकट्ठे हैं। ये मेरे पापा हैं, पापा को मैं ही राखी बांधती हूँ क्योंकि मेरी बुआ दूर रहती हैं और पापा की उम्र के हैं तो वो आ नहीं सकती। तो वैसे भी बचपन से पापा को राखी बांधती आई हूँ, तो मैंने आज भी पापा को राखी बांधी। बहुत अच्छा लगता है और खुश रहते हैं। मेरी भाभियाँ हैं, भाभियों को भी राखी बांधी। बहुत अच्छा लग रहा था, पर मायके में रुकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है।
पहले तो ये मेरी भतीजी है, छोटी सी 2 साल की है, वो भी अपने भाइयों को देखिए कितने अच्छे से राखी बांध रही है, कितने उत्साह से। मायके में बिल्कुल भी रुकने का टाइम नहीं मिलता है, 2-3 दिन पहले पहले आ जाते थे। अब तो बच्चों की पढ़ाई, इनका ऑफिस, तो बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं। बस उसी दिन जाओ, राखी बांधो और फिर निकल जाओ। देखिए कितने प्यार से बांध रही है, कितने उत्साह से, बहुत ही शौक है इसे भी। देखिए भाभी बंधवा रही हैं। इन सबको राखी बांधने के बाद फिर हमने सबको खाना वाना खिला दिया। फिर पूरी फैमिली कितनी खुश नज़र आ रही है, सब इकट्ठे हैं। इनको राखी बंधवा हमने खाना खिलाने के बाद फिर मैंने और भाभी ने भी बैठकर खाना खाया। फिर इसके बाद हमें फिर निकलना है, क्योंकि अभी इनकी राखी नहीं बंधी है मेरे पति के, वो अपनी बहन के यहाँ यानी अपने मामा जी के यहाँ राखी बंधवाने जाएंगे। बुआ जी की लड़की ने भेज दी थी राखी, दीदी ने, तो वो राखी और इनके मामा जी की लड़की, तो इनके मामा जी के घर हम पहुँच गए हैं। देखिए अब वो ये राखी बांधेंगे। मामी है मेरी, मम्मी बैठी हैं। देवर और मम्मी पहले ही आ गए थे, तो उन्होंने राखी बंधवा ली है पहले ही। देवरानी अपने मायके चली गई थी, अब हम आए हैं, मैं अपने मायके से होकर आई हूँ, तब हम राखी बंधवाएंगे। तो मेरे पति की राखी बांध रही है, माधवी नाम है इसका। ये देखिए जो गिफ्ट हमने लिया था वो इसको दे दिया है। मेरी राखी भी रखी हुई थी। ये दिन आता है पर भागम भाग हमें बहुत हो जाती है। पहले अपने घर में बनवाओ, फिर मायके जाओ, फिर मामा जी के यहाँ जाओ, बहुत भागम भाग हो जाती है, पर मज़ा भी बहुत आता है। ये देखिए इसको गिफ्ट पसंद आया है, इसके हाथ में कितना प्यारा भी लग रहा है, इसको बहुत पसंद आई है। इसके बाद हम खाना तो घर से खा कर ही आए थे, तो हमने निकलने, क्योंकि इनको ऑफिस जाना था, तो हम लोग निकले वहाँ से। सब कितने खुश हैं। लेकिन गर्मी आज बहुत थी। जितना कल मौसम अच्छा था, मैंने आपको बताया था, उतना ही आज इतना गंदा मौसम था। बहुत ज़्यादा धूप निकल रही थी, पसीना, चिपचिप, थकान। ये देखिए गाड़ी चला रहे हैं अपने पापा के साथ और हम अपने घर वापस जा रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो घर आते ही सुकून का एहसास होने लगता है और हम अपने घर आ गए हैं। हालत देख रहे हैं आप कैसी हो गई है, पूरी खस्ता हालत हो गई है। पर मैंने सोचा ब्लॉग ख़त्म करके ही अपना हुलिया ठीक किया जाए। पूरा दिन बहुत ज़्यादा थकान भरा था, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, पर अब लौट आए हैं अपने घर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।